गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट ENV हम चैप्टर नंबर 23 में पहुंचे थे। ओके, और मैंने आपको कहा कि ये हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर होने के बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 23 मशीन्स एंड वाटर व्हील्स। तो सबसे पहले हमने मशीन्स के बारे में टॉपिक स्टडी किया था, सिंप्लेक्स मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। कॉम्प्लेक्स मशीन्स मीन्स machine makes with many parts is called complex machine, and simple machine means a machine makes with very few parts is called simple machine. Okay, अब वो दोनों के हमने एग्जांपल्स भी स्टडी किए थे। अब हम व्हील एंड एक्सेल के टॉपिक में पहुंचे थे। ओके, तो अभी मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगी, व्हील एंड एक्सेल। The wheel is one of the most important invention of humans. It completely changed the way people travel and transported things from one place to another. आपको पता है कि ये जो व्हील की इन्वेंशन हमारे बहुत ही आदि मानव जिसको हम बोल सकते हैं उन्होंने की थी, और उसके बाद तो वो सारे मशीन्स और व्हीकल्स में, ये जो व्हीकल्स का टॉपिक है, सारे व्हीकल्स में ये जो व्हील होता है वो यूज होता है। व्हील और एक्सेल मतलब उसके बीच में जो आरा होते हैं उसको हम एक्सेल कहते हैं। तो व्हील के यूज से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सिंपल और इजी बन गया है। इफ द व्हील हैड नॉट बीन इन्वेंटेड वी वुड स्टिल बी मूविंग ऑन फुट। अगर व्हील की इन्वेंशन नहीं हुई होती तो अभी भी हम वॉक करके ही मूव करते। ठीक है, हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए अभी हम जो कोई भी व्हीकल, बाइसिकल, कार, रिक्शा, व्हाटएवर कोई भी आप व्हीकल यूज कर रहे हो, तो अगर व्हील की इन्वेंशन नहीं हुई होती तो हम अभी भी चलकर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते, और फार डिस्टेंसेस तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता। अ व्हील alone is not a simple machine. It becomes a simple machine when attached to a rod called an axle. उसके बीच में जो रोड छोटे छोटे हैं आयरन के, उसको उसकी एक्सेल बोलते हैं। A wheel with a rod attached it to be known as wheel and axle. व्हील के साथ ये जो आयरन के रोड अटैच किए हैं उसको हम एक्सेल बोलते हैं, और फिर मिलकर बनता है व्हील एंड एक्सेल। It can be used to increase force. It is used in all vehicles and many other machines. आप अगर कभी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में विजिट करने जाओ तो जो बड़ी फैक्ट्री में जो बिग मशीन्स होते हैं वो मशीन्स में भी व्हील लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो व्हील्स है वो नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं हम कह सकते कि ओनली व्हीकल्स में हमें यूज होते हैं, पर वो मशीनरी में भी ये यूज होते हैं। ओके, तो ये हमारा व्हील एंड एक्सेल का टॉपिक था। अब हम वाटर व्हील की बात करेंगे, न्यू टॉपिक। द वाटर व्हील। द वाटर व्हील। वाटर व्हील्स आर ऑफ टू काइंड। वाटर व्हील है वो दो टाइप के होते हैं। वन काइंड यूजेस द फोर्स ऑफ रनिंग वाटर टू डू यूजफुल वर्क लाइक ग्राइंडिंग ग्रेन। ओके, जैसे हम अनाज ग्राइंड करते हैं, गेहूं को पीसने की जो घंटी होती है हमारे घर में, उसमें भी वो होता है, क्या होता है, व्हील होता है, जिससे वो ग्राइंडिंग होता है। गेहूं या कोई भी पल्सेस या सीरियल का उसमें से फ्लोर बनता है। और दूसरी काइंड का होता है यूज टू रेज वाटर फ्रॉम अ वेल और रिवर। नदी या कुएं में से पानी को बाहर खींचने के लिए, जैसे हम हैंडपम्प, वो मोटर, हैंडपम्प तो नहीं आ सकता, वो तो मैन्युअल है, वो जो मोटर रखते हैं, मोटर से पानी को खींचते हैं वो। मेनली फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। इरिगेशन मतलब फार्म में अगर रिवर दूर है तो वो रिवर से पानी को फार्म तक पहुंचाने के लिए जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है उसमें भी ये वाटर व्हील्स यूज होते हैं।
A simple water wheel used to grind grains consists of wheel with paddles attached to its rim. Its lower portion dips in the water of flowing stream. When the flowing water strikes the paddles, it causes the water to turn. ये आपको डिजिटल में बहुत अच्छे से दिखाया होता है कि एक व्हील होता है, उसके एक साइड पर पानी गिरता है, वो पानी गिरने की वजह से वो पूरा वाटर में वो व्हील रोटेट होता है और मूव होता है. A similar water wheel with paddles attached to its rim can also be turned by the falling water or water. उसके ऊपर पानी गिरने से वो रोल होता है. The water wheel used to lift water from a well or river has a similar structure. दोनों का structure similar होता है. It consists of a wheel with buckets attached to its, जैसे wheel और पुली में होता है, same like that. The lower portion of the wheel dips in the water. जिसका नीचे का पोर्शन पानी में डिप होता है, डूबा हुआ होता है. The lower buckets therefore get filled with water. उसकी वजह से जो नीचे की बकेट है वो पानी से भरी हुई रहती है. The axle attached to the wheel is rotated with the help of an animal or an engine. ये गांव में होता है ज़्यादातर. As the wheel rotates, the lower bucket filled with water are pulled up. नीचे से भरी हुई बकेट ऊपर आती है, फिर उसको ऐसे खाली कर देते, फिर वो नीचे जाकर पानी भरकर आती है. ऐसा ये काम कंटिन्यू होता रहता है. ऐसे गो राउंड दे गेट एम्प्लीड. ओके, जैसे वो ऊपर आती है तो हम उसको किसी में खाली कर देते हैं, फिर से वो बकेट नीचे जाती है, पानी से भर जाती है. तो इस तरह कैनल में और इरिगेशन क्रॉप के लिए ये मेथड यूज होती है. कौन सी मेथड? वाटर व्हील वाली मेथड. ओके, अब हम स्क्रू के बारे में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्क्रू. स्क्रू कोई भी दो चीजों को ज्वाइंट करने में स्क्रू यूज होता है, वो आपने देखा होगा. आपके घर में डोर है, विंडो है, तो आप फिर कपबोर्ड है, आप कहीं भी देखोगे तो उसमें स्क्रू लगे हुए होंगे. ओके, और स्क्रू लुक्स लाइक अ नेल. नेल मतलब खिल्ली, आयरन की खिल्ली की तरह वो लगता है. स्क्रू लुक्स लाइक अ नेल विद ग्रूव्स कट इन इट. उसके अंदर ऐसे कट मार्क्स होते हैं. जो खिल्ली होती है वो एकदम सिंपल होती है, और ये स्क्रू होता है उसमें अंदर ऐसे कट लगाए हुए होते हैं, ताकि हम ऐसे गोल गोल उसको घुमाकर किसी के भी अंदर फिट कर सकते हैं. और ये जो विंडिंग रेंज होती है उसको थ्रेड बोलते हैं. टू इंसर्ट इट इनटू वुड, जिसको हम क्या यूज करते हैं, लकड़े में डालने के लिए. ओके, और द स्क्रू इंक्रीज इट्स फोर्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द थ्रेड इट होल्ड्स मोर फर्मली देन अ नेल. अगर कोई दो वुड की लकड़ियां हैं पतली पतली, उसको अगर हम खिल्ली से जॉइंट करेंगे और दूसरे को हम अगर ये स्क्रू से फिट करेंगे, तो स्क्रू से फिट किया हुआ नेल से फिट किए हुए से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा वो फर्मली बाइंड हो गया होगा. द स्क्रू जैक इज पुल्ड टू लिफ्ट अ कार टू चेंज इट्स व्हील. वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ स्क्रू. कार में कभी पंचर हो जाता है तो वो जैक के थ्रू हम जो व्हील बदलते हैं और उसको ऊपर करते हैं, उसमें भी स्क्रू यूज होता है. When you turn the handle, the screw of the jack turns around and lifts the heavy car. The screw jack increases the force applied on the handle. However, the handle on which the force is applied moves a much larger distance than a car. तो ये स्क्रू है, वो दो चीज़ों को फर्मली बाइंड करता है. नेल से बाइंड की हुई चीज़ और स्क्रू से बाइंड की हुई चीज़ ज़्यादा एकदम मजबूत होती है, स्ट्रॉन्गली वो बाइंडिंग होता है उसमें. तो अभी हमारा ये लेसन ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया. ओके, तो अब हम ये लेसन के चूज द करेक्ट आंसर का टॉपिक अभी हम स्टार्ट करेंगे.
चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, विच ऑफ दिस इज नॉट अ सिंपल मशीन। ये जो 4 ऑप्शंस हमको दिए हैं उसमें से कौन सा है जो सिंपल मशीन नहीं है। अगर वो सिंपल मशीन नहीं है तो वो कैसा मशीन है, कॉम्प्लेक्स मशीन। तो ऐसे भी हम चूज कर सकते हैं कि 4 में से कौन सा कॉम्प्लेक्स मशीन है। तो देखो सुइंग मशीन, सीजर है वो सिंपल मशीन है, नाइफ सिंपल मशीन, स्क्रू सिंपल मशीन, क्योंकि ये तीनों है वो फ्यू पार्ट्स के बने हुए मशीन्स है। बट सुइंग मशीन आपने देखी होगी, सुइंग मशीन मतलब सिलाई मशीन जिसमें हम कपड़े सिलते हैं, वो मशीन बहुत सारे पार्ट्स की बनी हुई होती है। इट इज मेड विथ मैनी पार्ट्स। सो सुइंग मशीन इज नॉट अ सिंपल मशीन, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन। तो हमारा आंसर है सुइंग मशीन, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ सेकंड नंबर, विच ऑफ दिस इज एसेंशियल इन ऑल लीवर्स। सभी लीवर्स में क्या जरूरी है, रोड, इफोर्ट, फल्क्रम, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर है फल्क्रम। ओके, फिर से दोनों क्वेश्चन समझ ले। नंबर 1, विच ऑफ दिस इज नॉट अ सिंपल मशीन। आंसर इज ऑप्शन सी, स्विंग मशीन। नंबर 2, विच ऑफ दिस इज एसेंशियल इन ऑल लीवर्स। सभी लीवर में जो जरूरी है, रोड, इफोर्ट, फल्क्रम और ऑल ऑफ दिस। तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, फल्क्रम। ओके, नाउ थर्ड नंबर, Number 3, which simple machine helps us only by changing the direction of force। इसमें से कौन सा है ऐसा सिंपल मशीन जिसको यूज करने से हम वाटर का फोर्स, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सॉरी वाटर नहीं पर फोर्स की पूरी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो सिंगल फिक्स्ड पुली। ओके, फिर से समझ ले। Number 3, which simple machine helps us only by changing the direction of force। इसमें से ऐसा कौन सा सिंपल मशीन है जिसको यूज करके हम फोर्स देकर पूरी डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लीवर, इंक्लिनेड प्लेन, सिंगल फिक्स्ड पुली या वाटर एंड एक्सेल। तो हमारा आंसर है सिंगल फिक्स्ड पुली। अब इसके बाद बड़ा है इसलिए मैंने ये अकेला लिखा है।
अब नंबर 4 बहुत बड़ा है वो। फोर्थ नंबर का हमारा MCQ है, विच ऑफ दिस इज ट्रू फॉर अ विंडिंग रोड गोइंग अप अ हिल। ओके, जो हिल की तरफ जो रोड जाता है, वाइंडिंग बोलेंगे हम, वाइंडिंग रोड गोइंग अप अ हिल, तो उसमें उसके लिए रोड हिल की तरफ जाता है, तो मैंने वो आपको इंक्लिनेट प्लेन का टॉपिक बताया था। इंक्लिनेट प्लेन मतलब वन टाइप ऑफ स्लोप जो हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, माउंटेन्स और हिल के रोड होते हैं, वो स्टेप वाले नहीं होते, ठीक है, ज़्यादातर वो स्टेप वाले नहीं होते, वो स्लोप वाले होते हैं, ताकि हम कोई भी व्हीकल चला रहे हैं तो उसको इजीली थोड़ा ज़्यादा फोर्स लीवर देकर ऊपर तक चढ़ा पाए। तो विच ऑफ दिस इज ट्रू फॉर अ वाइंडिंग रोड गोइंग अप अ हिल। तो A, it is a simple machine and works on like a lever. Number 2, it is a simple machine and works like an inclined plane. Number 3, it is a simple machine and works like a wheel and axle. And D, it is not a simple machine, मतलब फोर्थ में तो हमको ऐसा कह दे कि वो सिंपल मशीन ही नहीं है, तो ये तो पूरा गलत है, तो इसमें से सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। It is a simple machine and works like an inclined plane, मतलब वो स्लोप की तरह काम कर रहा है। जब भी कोई ऐसा हिल माउंटेन ऐसा कुछ भी टॉपिक आए तो वहाँ पर क्या यूज होता है, तो
इंक्लिनेड प्लेन होता है, मतलब स्लोपी एरिया जिसको हम बोलते हैं। ओके, अब हम 5th नंबर का आंसर लिखेंगे। Number 5th, okay, which simple machine is a water wheel? water wheel में इसमें से कौन सा सिंपल मशीन यूज होता है? अभी हमारा लास्ट टॉपिक एडिशन का कौन सा था? वाटर व्हील वाला, जो किस काम में आता है? इरिगेशन मेथड के लिए, कि जो फार्म होता है उससे दूर कोई रिवर होती है तो वहाँ पर ये वाटर व्हील्स किस तरह अरेंज करते हैं? कैनल में से कि ऐसे उसको रोटेट करते हैं व्हील और एक्सल के थ्रू कि वो बकेट नीचे जाती है, पूरी पानी से भरकर ऊपर आती है और फिर वो खाली हो जाती है। फिर से वो ऐसा गोल गोल ये प्रोसेस कंटिन्यू ही रहती है। तो ये इसके लिए क्या आएगा? लीवर आएगा, पुली, इंक्लिनेड प्लेन या व्हील एंड एक्सल। तो इसका आंसर आएगा व्हील एंड एक्सल। ओके, तो अभी हमारा ये चूज द करेक्ट आंसर का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो अभी अगले पीरियड में हम अभी एक इसमें 6 नंबर का और एक बाकी है वो हम लिख देते हैं। एक एमसीक्यू अभी और बाकी रह गया 6 नंबर का। लास्ट एमसीक्यू हमारा है विच ऑफ दीज मशीन्स डिक्रीजेस फोर्स? फोर्स को डिक्रीज करता है, तो आंसर है ट्वीजर्स। ओके, बॉटल ओपनर, इंक्लिनेड प्लेन एंड स्क्रू, बट हमारा आंसर है ट्वीजर्स। ओके, तो यहाँ हमारा एमसीक्यू का टॉपिक ओवर हुआ। नेक्स्ट पीरियड में हम ट्रू फॉल्स और उसके बाद वाले टॉपिक्स कंटिन्यू स्टडी करेंगे। थैंक यू।